तीसरा तरीक या अमरे सोम, सूरतुल हज की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने जहाँ कुर्बानी के जानवरों का जिक्र किया तो फरमाया वल बुदना जअलना हालकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर अल आया। और कुर्बानी के जानवरों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के दीन के ख़ास निशानात में से करार दिया है। यहाँ आयत के शुरू में वल बुदना जअलना हालकुम, अल बुदन ये जमा है बादाना तुन की। अल्लामा जज़री निहाया में फरमाते हैं कि बादाना का इतलाक़ ऊँट, ऊँटनी और गाय, बैल और भैंस पर भी होता है। इसी तरह साहिब कामूस ने लिखा कि बादानातुन ऊँट, ऊँटनी, गाय और भैंस सब को शामिल है। और यही कौल है इमाम आज़म फ़क़ीह उम्मत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का कि अल बुदन में जहाँ ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल शामिल हैं, इसी तरह अल बुदन में भैंस और भैंसा भी शामिल है और उसको भी कुर्बानी के जानवरों में कुरान करीम ने ज़िक्र किया है। ये सारी बहस मौजूद है तफसीर मज़हरी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 78 और 79 पर। नतीजा क्या सामने आया कि मज़कूरा आयत से भी इस्तिदलाल वाज़े है कि भैंस की कुर्बानी का जवाज़ भी कुरान करीम की इस आयत से मिलता है और वाज़े होता है। इसके बाद चौथा तरीक़ या अमर चहारम कि ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा मुजतहिदीन, आइम्मा अरबा राहिमहुमुल्लाह के नज़दीक भी भैंस या भैंसा की कुर्बानी बिला कराहत जायज़ और दुरुस्त है। कुरान करीम की 3 आयात पेश की हैं। एक मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, बकर इस्नैन से इस्तिदलाल किया। दूसरा वल बुदना जअलना हालकुम से इस्तिदलाल किया। तीसरा मिन बहीमतिल अनआम, अल अनआम से इस्तिदलाल किया। तो ये तीनों कुरान करीम के इशारात भैंस की, भैंसा की कुर्बानी के जवाज़ पर दलालत करते हैं। और इसी तरह मिनल बकर इस्नैन, अल बकर से, चूँकि गाय की कुर्बानी अहादीस सहिया से साबित है तो भैंस भी उसी का एक फ़र्द और उसी की जिन्स में से है, तो अहादीस से भी माखूज़ हुआ कि भैंस की कुर्बानी, भैंसा की भी गाय के हुक्म में होने की वजह से, गाय की जिन्स में से होने की वजह से जायज़ है। कुरान और हदीस के बाद ये चौथा अमर है जिसमें ताबीन, तबा ताबीन और आइम्मा अरबा राहिमहुमुल्लाह से बात आ रही है कि भैंस नर हो या मादा उसकी कुर्बानी बिला कराहत जायज़ है। इस पर जलीलुल क़द्र ताबी हज़रत हसन बसरी राहिमहुल्लाह और इमाम मालिक इमाम मदीना राहिमहुल्लाह, जिनके ताबी होने में तो इख्तिलाफ़ है मगर तबा ताबी होने में किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं और वो फ़क़ीह उम्मत भी हैं। ये दोनों हजरात जामूस यानी भैंस को गाय में शुमार करते हैं। चुनाचे ताबीन और तबा ताबीन के अहद में जामूस भैंस गाय की जिन्स में शुमार होती है। ज़कात के मसाइल में भी जो निसाब गाय का है वही भैंस का है, और कुर्बानी के मसाइल में भी जो हुक्म यानी जवाज़ गाय के लिए है, बैल के लिए वही भैंस और भैंसा के लिए भी है। ये हवाला मौजूद है मुअत्ता इमाम मालिक माशरह मुस्तफ़ा, उसमें सफ़ा नंबर है 213। तो ये बात बिल्कुल वाज़े मौजूद है कि भैंस गाय के हुक्म में है, ज़कात के एतबार से भी, कुर्बानी के एतबार से भी। लिहाजा इस पर जैसे ज़कात लाजिम है इसी तरह इसकी कुर्बानी भी जायज़ और दुरुस्त है। नंबर 2, हज़रत सुफियान सौरी और हज़रत इमाम मालिक, हज़रत हसन बसरी, हज़रत लैस राहिमहुमुल्लाह सराहत के साथ ये बयान करते हैं कि भैंस गाय ही के एक किस्म है, उसी की जिन्स में से है और उसी की एक किस्म है, फलिहाजा इसकी हिल्लत और कुर्बानी के जवाज़ में भी कोई किसी को कलाम नहीं है। इसकी जैसे
हिल्लत में कोई शुबो नहीं गाय के जिन्स और हुक्म में होने की वजह से, इसी तरह इसके कुर्बानी के जवाज़ में भी कोई शुबो नहीं गाय की जिन्स और हुक्म में होने की वजह से। ये किताब का हवाला है मुदव्वनातुल कुबरा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 311। इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह के अकवाल तो ये दो हवाला जात में आ गए। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह जो कि जलीलुल क़द्र ताबी हैं, इमाम रहमहुल्लाह की पैदाइश है 80 हिजरी को और आखिरी सहाबी 110 हिजरी को तकरीबन फौत हुआ। तो 30 साल सहाबा का ज़माना पाया इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने। कई सहाबा की मुलाकात सोबत इख्तियार की और बाज़ अक़वाल के मुताबिक सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कूफ़ा में इन्होंने बाज़ अहादीस भी नकल की हैं और हासिल की हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह बिल इत्तेफ़ाक़ ताबी हैं और जलीलुल क़द्र ताबी हैं और फ़क़ीह उम्मत भी हैं, मुज्तहिद आज़म भी हैं। तो वो फरमाते हैं कि भैंसा की कुर्बानी बिला कराहत जायज़ है। देखिए फ़तावा सिराजिया सफ़ा नंबर 89, फ़तावा काजी ख़ान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 331। और इसी तरह तीसरे नंबर पर इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह भी यही फरमाते हैं, भैंस नर हो या मादा उसकी कुर्बानी जायज़ है। किफ़ायतुल अख़ियार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 181। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह भी यही फरमाते हैं कि भैंस नर हो या मादा उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अल मुहर्रर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 215 पर यह हवाला जात सराहत के साथ मौजूद हैं। और इसके बाद गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं, उनके यहाँ भी भैंस गाय ही के हुक्म में है, ज़कात के निसाब के एतबार से भी और कुर्बानी के जवाज़ के लिहाज से भी। और उनके यहाँ भी यही मसला है कि जैसे गाय की कुर्बानी जायज़ है, इसी तरह भैंस की कुर्बानी भैंसा की कुर्बानी भी जायज़ है। फ़तावा अहले हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 533, फ़तावा सतारिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 2 में लिखते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है चूँकि भैंस और गाय का एक ही हुक्म है। नीज़ इसी फ़तावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 15 पर जाकर लिखते हैं कि शरअन गाय भैंस का एक ही हुक्म है, भैंस के लिए कोई अलहदा ख़ास हुक्म नहीं है। और कहीं भी शरा में भैंस की कुर्बानी की मुमानियत मज़कूर नहीं, कहीं भी भैंस की कुर्बानी से मुमानियत साबित नहीं है और कुर्बानी इसकी बिला कराहत जायज़ है। क्यों? इसलिए कि ये गाय के हुक्म में है, गाय की किस्म और उसकी जिन्स में से है, तो ये कुर्बानी भी इसकी दुरुस्त और जायज़ है। 3 आयात से इस्तेदलाल किया और इस पे बाज़ अहादीस से भी इस्तेदलाल किया और उसके बाद ताबीन तबा ताबीन और चारों आइम्मा के अक़वाल ज़िक्र कर दिए, जिनमें इत्तेफाकी तौर पे ये बात आ रही है कि भैंसा की कुर्बानी भी गाय बैल की कुर्बानी की तरह बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है और अजर व सवाब में भी कोई फ़र्क या कमी नक्स नहीं है। और इसी तरह गैर मुक़ल्लिदीन के भी चंद हवाला जात ज़िक्र कर दिए उनके फतावा जात से कि उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि भैंसा गाय ही के हुक्म में है और इनकी कुर्बानी भी गाय की तरह बैल की तरह जायज़ और दुरुस्त